हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रश्नावली 6.1 के कुछ क्वेश्चन करा रहे थे। थ्योरी इस चैप्टर की लगभग कंप्लीट करा रखी है। डिफरेंशिएबिलिटी वाला टॉपिक आएगा, उसकी थ्योरी बाद में लिखाएंगे। तो फिलहाल प्रश्नावली 6.1 करा रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए थे। फोर्थ पार्ट शायद आपको को नहीं कराया, तो बहुत ईजी है, वो आप खुद कर लेना। एफ एक्स बराबर साइन एक्स और टेन एक्स ये दे रखे हैं। जब x ग्रेटर देन माइनस के पाई बाई टू लेस देन इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई टू, x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी की जांच करनी है। तो वो क्वेश्चन तो आसान है। इसका मैं फिफ्थ पार्ट लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। फंक्शन किस प्रकार दिया है, एफ एक्स बराबर वैल्यू दे रखी है cos 1/x यदि x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 दे रखा है यदि x बराबर 0 और x बराबर 0 पर इसके शांत तथ्य का परीक्षण आपको करना है। ये ठीक, तो कोई फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर सतत होता है यदि और केवल यदि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) विद्यमान हो और सीमा का यह मान फलन के मान के बराबर हो। लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) कब विद्यमान होता है, जब उसकी बाई सीमा बराबर हो दाई सीमा के, तो लिमिट विद्यमान होती है और उसका मान फलन के मान के बराबर होना चाहिए। तो फिलहाल हम इसकी बाई सीमा दाई सीमा निकालेंगे और फिर देखेंगे फलन का मान। फंक्शन का मान देखो क्लियर दे रखा है 0, f(0) का मान 0 है। आपको तो बाई सीमा निकालनी है, तो पहले निकालेंगे बाई सीमा, लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको लिखते हैं f(a-0)। जिस बिंदु पर जांच करते हैं a पर तो a-0, 0 पर तो 0-0। लिखते कैसे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0-a-h) लिखते हैं। a पर जांच है तो a- है, 0 पर जांच है तो 0-h। क्लियर, 0 से कम या ज्यादा इक्वल नहीं है ना, तो f(x) का मान किसके बराबर हो गया, cos 1/x के। x के स्थान पर क्या है 0-h, तो यहां लगाना है। तो इसको आप किस प्रकार लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1/0-h, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos माइनस के 1/h। और आप जानते हैं cos माइनस थीटा बराबर किसके होता है, cos थीटा के, तो माइनस को हटा देंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1/h। और ये भी आप जानते थे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 पर cos 1/h का मान होता है -1 तथा 1 के मध्य एक परिमित राशि। लेकिन ये पता नहीं है कि वैल्यू कौन सी है, तो अनिश्चित मान है ये, तो हम क्या लिख देंगे, -1 तथा 1 के मध्य एक परिमित राशि। परंतु ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित, इसका मान आपको कंफर्म नहीं है। ये तो इसका मतलब कोई निश्चित वैल्यू प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः f(0-0) विद्यमान नहीं है। अब बाई सीमा विद्यमान नहीं है तो आपको दाई सीमा भी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दोनों का मान निश्चित होना चाहिए और समान होना चाहिए, तभी सीमा विद्यमान होती है। तो यहाँ लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, विद्यमान नहीं है। अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है। और सतत नहीं है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट सतत नहीं कह दो, या डायरेक्ट कह सकते हो असतत है। तो सतत नहीं है या लिख दो असतत है। क्लियर है, तो ये आप समझ में आया होगा। ये चीज आपने डायरेक्ट लिख रखी है, cos इनफाइनाइट या sin इनफाइनाइट लिखा नहीं है मैंने, इनफाइनाइट लिमिट लगा हुआ है तो cos इनफाइनाइट आएगा। और cos इनफाइनाइट का मान -1 तथा 1 के मध्य कोई भी एक निश्चित राशि, परिमित राशि, जिसका मान आपको निश्चित पता नहीं है क्या होगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार इन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं, सब इजी क्वेश्चन आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको आगे जारी रखते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर पहले का 5th पार्ट कराया है। अब देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब इसका फर्स्ट का ही अगला पार्ट, एफ पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एफ पार्ट क्या कह रहा है? एफ एक्स बराबर किस प्रकार दिया है? इस प्रकार दिया है 1/x माइनस ए, और क्या दिया है? कोसेक x माइनस ए, कोसेक x माइनस ए यदि x इज नॉट इक्वल टू ए, और क्या दे रखा है? 0 यदि x इक्वल टू ए, और x बराबर a पर इसके सांतत्य का परीक्षण करना है। x बराबर a, कुछ किताबों में x बराबर 0 पर लिख दिया है, वो गलत है। x बराबर a पर इसकी कंटिन्यूटी का जांच करना, सततता का परीक्षण करना। तो वही लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीन ही चीज निकालनी है आपको। तो आपको बाई सीमा f a माइनस 0, a पर है तो a माइनस 0, 0 पर है तो 0, एक ही जगह जो भी है वो लिखा जाएगा। अब तो आपको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का आपको एक तरीका भी समझ में आ गया होगा। ये देखिए a माइनस h, a से कम, अब x का मान a से कम या ज्यादा हो, फंक्शन का मान ये वाला लेना है आपको। तो जहां x दिखाई दे रहा है वहां क्या लिख देना है? a माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/a माइनस h माइनस a, ऐसे ही कोसेक a माइनस h माइनस a। क्लियर? ये समझ में आ रहा होगा। a से a यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी a से a कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या बचा अब तक आपका? कोसेक माइनस h अपॉन माइनस h। क्लियर? आप जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इसी प्रकार कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस के कोसेक थीटा। तो ये माइनस बाहर हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस के कोसेक h अपॉन माइनस h। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इस लिमिट को भी सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? अभी आप लिमिट लगा दोगे तो कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट हो जाएगा, अपॉन 0 हो जाएगा, इनफाइनाइट अपॉन 0 आएगा। फिर कहोगे आप ये तो इनफाइनाइट आ गया, बाई सीमा विद्यमान नहीं है। ऐसे चेक नहीं करते इसको, इस तरीके से नहीं लिखना है आपको। कैसे करना है? इसको चेंज कराइए, इसको अपॉन में लाइए। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? देखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/h, कोसेक को नीचे ट्रांसफर करोगे क्या आ जाएगा? साइन। क्लियर? तो आप जानते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर साइन h अपॉन h का मान कितना होता है? 1। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? h का डिवाइड कर सकते हैं, h का मल्टीपल, या h का ऊपर नीचे गुणा करा, h का ऊपर h का नीचे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है ना? ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, 1/sin h अपॉन h। ऐसे h का नीचे गुणा कर दिया, h का ऊपर, ऐसे कर सकते हो। h से इसको काटोगे तो यही आ जाएगा। और लिमिट h टेंड्स टू 0 पर sin h अपॉन h का मान कितना होता है? 1। तो ये वैल्यू तो हो गई 1, और ये वैल्यू कितनी? 0। कुल मिला के ये कितना हो गया? इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर आपका मान कितना आ गया? इनफाइनाइट। इसका मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ a प्लस एच आएगा, बस यहाँ a प्लस एच, यही वैल्यू फिर आ जाएगी। तो आपको राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना? जब मान इनफाइनाइट आ जाए तो आपको केवल एक ही वैल्यू निकालनी है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर लिख देंगे अभी के जैसे, यहाँ f a माइनस 0 मतलब बाई सीमा विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, अतः दिया गया फलन, दिया गया फलन, समझ में आ रहा होगा ये? अतः दिया गया फलन f x बराबर a पर सतत नहीं है, या आप लिख सकते हो कैसा है? ऐसा, डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है? ये लिमिट सॉल्व करना समझ में आ रहा है? ये वैल्यू डायरेक्ट 1 लिख दी है, ये 0।
1/0 क्या लिख दिया, इनफाइनाइट, और लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 1/h का मान इनफाइनाइट होता है, ये आपको बता रखा है। समझ में आ रहा है? आगे के पार्ट जारी रखते हैं, सब इजी है। इसकी थ्योरी आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में, वैसे इसकी पीडीएफ भी डाली जा रही है, आप उसमें से भी थ्योरी देख सकते हैं। एग्जाम्पल भी है उसमें, एग्जाम्पल इसमें भी करा रखे हैं, उनको आप ढंग से देखोगे तो पूरा टॉपिक आपका क्लियर होता रहेगा। तो इसकी जल्दी आपके लिए पीडीएफ भी डाली जाएंगी, इनकी थ्योरी पूरी वैसे इसी में करा रखा है, उसमें एग्जाम्पल भी दे रखे हैं और एग्जाम्पल यहाँ पर भी कराए हैं। तो इसको बुक से क्वेश्चन खुद भी ट्राई किया करो, तो ये टॉपिक क्लियर होता जाएगा। आज ये कंटिन्यूटी वाला टॉपिक कंप्लीट करा देंगे, अगले लेक्चर में लेकर आएंगे डिफरेंशिएबिलिटी, अब करनी है था। क्वेश्चंस को जारी रखते हैं, एफ पार्ट कराया, अब देखिए इसका जी पार्ट। आसान है, x बराबर a पर वही सततता की आपको जांच करनी है, थोड़ा सा लॉन्ग है, करते हैं चलो। x बराबर a पर, वैसे इसको आप खुद ट्राई करना, x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों चीज निकालना आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिखाता हूं मैं सेकंड। तो फर्स्ट का मैंने लास्ट पार्ट छोड़ा है, वो आप खुद कर लेना, x बराबर a पर सततता का परीक्षण करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। ये इस टाइप के सवाल इंपोर्टेंट है। क्या कह रहा है, एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर x माइनस, ऐसे करके एक ब्रैकेट लगा रखा है ऐसे, ये तो आप इसको कोष्टक, साधारण कोष्टक मत समझना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का चिन्ह है, ये समझते हैं। ये महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये आपको मैंने पढ़ाया था। तो इसका मान उस पूर्णांक के बराबर होता है जो x से छोटा या इसके बराबर। क्लियर? मतलब क्या हुआ इस बात का, जैसे किसी ने कहा 2.9 का महत्तम पूर्णांक मान क्या होगा, तो क्या लिखा है, इसका मान उस पूर्णांक के बराबर होता है जो इसके बराबर, ये तो खुद तो पूर्णांक है नहीं, पूर्णांक कौन होते हैं, 1 2 3 4 5, 0 -1 -2, तो क्या लिखा है, उस पूर्णांक के बराबर जो इसके बराबर हो। इसके बराबर तो पूर्णांक हो नहीं सकता, तो खुद ही पूर्णांक नहीं है। अब इससे छोटा, तो इससे छोटे चलोगे तो पूर्णांक क्या आएगा, 2.9 का महत्तम पूर्णांक मान कितना आएगा, 2। कभी ऐसे मत कर देना 3 लिख दो इसको, वो कोटिवान और सार्थक अंक पढ़े थे, तो 2.9 को 3 लिख दो, ऐसे नहीं लिखा जाता है इसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? अपने से और फिक्स है, जैसे मान लो 2.1 है तो भी इसका मान 2 हो जाएगा। क्लियर है? 3.9 है तो इसका मान 3 हो जाएगा, इस प्रकार। क्लियर है? माइनस में है तो अपने से छोटे फिर आ जाएगा, जैसे किसी ने लिख दिया माइनस के 1.7, तो अपने से छोटे पूर्णांक पर आएगा, इससे छोटा पूर्णांक क्या होगा, माइनस के 2। क्लियर है? और फिक्स किसी ने लिख दिया कि 2 का महत्तम पूर्णांक मान क्या होगा, तो इसमें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्या होगा इसका 2। समझ में आ रही है? मैंने द्वारा से इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि यहाँ पर आपको गलती न हो जाए। तो ये फंक्शन दे रखा है, इसमें ये लिख रखा है x बराबर 3 पर इसके सार्थक का परीक्षण कीजिए। किस पर? x बराबर 3 पर। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, एक तो बाईं सीमा और एक दाईं सीमा। बाईं सीमा लिखने का समझ में आ रहा है, f(a-0), ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका अब तो समझ में आ गया होगा, कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(a-h), a की जगह कौन चल रहा है, 3 - h। अब फंक्शन तो एक ही है, 3 से छोटा 3 से बड़ा, आपको यहीं पर रहना है बस। तो f(x) का मान ये है, तो f3 - h का x के स्थान पर क्या आया है, 3 - h, तो यहाँ लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 - h माइनस, तो x की जगह पर क्या होगा, 3 - h। ये इसको डिस्कस कर लेते हैं हम, तो ये अलग से समझ लीजिए थोड़ा सा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 पर
अगर 3 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान निकाला जाए तो कितना आएगा, ये आपकी समझ में आना चाहिए। ये क्लियर हो जाएगा, सवाल क्लियर हो जाएगा। अब ये लिमिट का मतलब होता है परफेक्टली जीरो नहीं होता है, ये जीरो की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब लगभग जीरो के बराबर है। सपोज करो h का मान लगभग जीरो के बराबर आपने ये ले लिया, सपोज करो ये ले लिया, तो यहाँ पर अगर ये वैल्यू लगाओगे, इसमें से ये घटाओगे, ये देखिए, तो ये वैल्यू लगभग कितनी आएगी, 2.9999 इतनी आएगी। और इसका महत्तम पूर्णांक मान अभी समझाया, 2.9 का महत्तम पूर्णांक मान क्या लिख दिया, 2। तो 2.999 कितना भी हो, परफेक्ट पूर्णांक तो है नहीं है, तो कहां पर होगा, इससे छोटे पर, और इससे छोटा जब पूर्णांक आएगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ रही है। तो यहां पर हम समझ लेना ये चीज, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर, ये चीज क्लियर रखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 3 माइनस h का जो महत्तम पूर्णांक मान होगा वो कितना होगा, 2। ये अलग से लिख देना। तो अब लिमिट लगाइए, 3 माइनस h की जगह 0, और ये वैल्यू लिमिट h टेंड्स टू 0 पर कितनी हो गई, 2। ये चीज आपके दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी, तो इसका मान कितना आ गया, 3 माइनस 2 कितना आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी विद्यमान है, मान इसका 1 आया है, अगर राइट हैंड लिमिट का मान भी बनाएगा तब वैल्यू ऑफ फंक्शन देखेंगे। क्लियर है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट तो निकल गई, अब निकालेंगे राइट हैंड। ये राइट हैंड लिमिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। क्लियर। अब यहां से समझिए, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 0 f 3 प्लस h, 3 से अधिक, कम या ज्यादा आपको तो यही लेना है। fx का मान ये है, x के स्थान पर कितना है, 3 प्लस h, तो यहाँ लगाना है। तो इसको लिखने का तरीका, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आएगा, 3 प्लस h माइनस 3 प्लस h। अब फिर इसका डिस्कशन कर लो। अगर बाई द वे यहाँ पर प्लस होता, ये देखिए h किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर। अब h का मान अगर ga लगाओगे लगभग 0 के बराबर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 0.0001, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.00000001। यहाँ से समझिए आप, ये देखिए। तो अब इसका महत्तम पूर्णांक मान क्या होगा, उस पूर्णांक के बराबर जो इससे छोटा या इसके बराबर है। तो इससे छोटा पूर्णांक कितना होगा, 3 ही तो होगा। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर, ये साइड में लिख देना, लिमिट h टेंड्स टू 0 पर 3 प्लस h का महत्तम पूर्णांक मान कितना आएगा, 3। क्लियर है। तो ये कितना, ये वैल्यू कितनी हो गई, 3। अब लिमिट लगा दो, 3 प्लस 0, और ये मान कितना हो गया, 3, और 3 माइनस 3 क्या आ गया, 0। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये चीज क्लियर है या नहीं, ये बताइए। इसका मान 2 लिख दिया, और इसका मान कितना लिख दिया, 3। तो यहां हम क्या देखते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, मतलब इसकी बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं है, मतलब यहाँ पर इसकी सीमा का अस्तित्व नहीं है। इसका मतलब x बराबर 3 पर दिया गया फलन डिसकंटिन्यूअस है, ऐसा करते। तो बस आपको ये लाइन आप लिख दें, ठीक, कंप्लीट हो गया अपना क्वेश्चन। फंक्शन अगर क्लियर है तो सवाल हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस चैप्टर को शुरू कराने से पहले इस टॉपिक को मैंने एक तो मापांक फलन को और एक इसको अलग से डिस्कस किया था। क्लियर। तो बस यही लिख देना, यहाँ f3 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू f3 प्लस। अतः मतलब एक तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 3 ऑफ fx विद्यमान नहीं है, ये समझ लो आप। ठीक है, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। या आप न लिखना चाहते हो थ्योरी तो मत लिखो, वैसे ये लिख दो, अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन बिंदु x बराबर 3 पर असतत है, या लिख सकते सतत नहीं। कंप्लीट। ढंग से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज समझ में आ रही है, मैंने आपको अलग से भी रिप्रेजेंट करा दी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये दूसरा था। अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके कंटिन्यूटी के। इसकी विविध प्रश्नावली में और भी टिपिकल क्वेश्चन आएंगे, आपको ट्राई करने हैं, और जो नहीं आए उसको आप बता देना,
कमेंट में लिख देना, हम बता देंगे। अगर और भी दिक्कत है तो आप स्कूल आके डिस्कस कर सकते हो। तो इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि अगर ये दिया गया फलन x बराबर 2 पर सतत हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक फंक्शन दे रखा है इस प्रकार, किस प्रकार, इसकी वैल्यू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर यदि x इज नॉट इक्वल टू 2, और इसका मान k दे रखा है यदि x इक्वल टू, क्वेश्चन को मैं पूरा पढ़ता हूं, वो यह कह रहा है यदि यह फलन, यदि निम्न फलन बिंदु x बराबर 2 पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले 1-2 साल पहले भी ये पूछा गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको काफी मिलेंगे। k का मान, लैम्डा का मान, कोई भी एक अननोन वेरिएबल दे देगा, उसका मान आपसे ज्ञात करवाना, ठीक। तो वो कह रहा है यदि निम्न फलन बिंदु x बराबर 2 पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो अब आपको स्टार्ट कर देना है इसमें। अब देखिए कैसे करा जाता है ऐसे इस प्रकार का सवाल। अब ये पहले से कह रहा है कि x बराबर 2 पर ये कैसा है, सतत है। तो अगर x बराबर 2 पर सतत है तो इसकी बाईं सीमा, दाईं सीमा, फलन का मान तीनों कैसे होंगे, बराबर। फलन का मान तो कितना है, k, या तो बाईं सीमा निकाल लो या दाईं सीमा, उसको फलन के मान के बराबर रख देना, k का मान आपको ज्ञात हो जाएगा। तो स्टार्टिंग कैसे करना है, लेना है चूंकि दिया गया फलन, चूंकि दिया गया फलन, चूंकि दिया गया फलन f(x) बिंदु x बराबर 2 पर सतत है, इसीलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तीनों मान कैसे होंगे, बराबर। देखो फलन का मान तो क्लियर है कि या तो बाईं सीमा और दाईं सीमा, 2 से छोटा 2 से बड़ा यहीं से निकलेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी यहीं से निकलेगी और राइट हैंड लिमिट भी यहीं से निकलेगी, और दोनों कैसे आने वाली है, वो इक्वल। तो आपको डबल डबल काम नहीं करने हैं यहाँ पे, या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे या राइट हैंड लिमिट। क्लियर। और वैल्यू ऑफ फंक्शन तो x f2 का मान, मतलब x बराबर 2 पर फलन का मान कितना दे रखा है, k, तो ये वैल्यू तो k है ही, या तो ये निकाल लो या ये, दोनों कैसे आने, इक्वल, क्योंकि एक ही जगह से निकल रहे हैं, तो या तो ये निकालो या। क्लियर है। तो डबल डबल काम आपको नहीं करनी है, या तो ये निकाल लो या ये, निकलेंगे यहीं से, और मान कैसे आएंगे, वो बराबर क्यों आएंगे, क्योंकि पहले से कह रखा है x बराबर 2 पर वो कैसा है, कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है। तो आपको ये काम करना है, या तो ये निकालो या ये। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये f2 + 0 का मान निकालो, दाईं सीमा। आपका वो ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें माइनस आता है, 2 माइनस h लगाना पड़ेगा x की जगह पर, ये 2 + h। बात तो एक ही है, सरल करने पर दोनों वैल्यू कैसी आनी है, समान, कोई सी निकाली जा सकती है। तो इसको कैसे लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 + h, 2 से अधिक। बाईं सीमा निकालते 2 से कम, लेना यहीं पे पड़ेगा क्योंकि x का मान 2 के बराबर नहीं है। तो fx का मान ये है, x के स्थान पर कितना है, 2 + h, तो जहां जहां x दिखाई दे रहा है आपको क्या लिख देना है, 2 + h लगा दो पूरे में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 2 + h का होल क्यूब, ये देखिए, प्लस 2 + h का होल स्क्वायर माइनस 16 × 2 + h प्लस 20 अपॉन 2 + h माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये आपकी समझ में आ रहा होगा पूरा इस। क्लियर। यहां पर क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप सोचोगे सर अभी लिमिट लगा दीजिए तो क्या होगा, देखो h की जगह 0 लगाओगे तो 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 4, 8 और 4 12, 12 और 20 कितने हो जाएंगे, 32।
16 दूनी 32, h की जगह पर 0, 32 माइनस 32 कितना हो जाएगा 0, तो ऊपर का मान 0 और h की जगह पर 0 लगाओगे तो बटे 0, 0 बटे 0 के रूप आ जाएगा, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में लिमिट नहीं लगाते बल्कि फलन को सरल करते हैं। इसके जो कॉमन फैक्टर होते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं अंश और हर में, उनको हटाते हैं। कुल मिला के आपको 0 बटे 0 का रूप हटाना है। क्लियर? तो इसको हल करना है आपको, थोड़ा सा सरल कीजिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 सरल करा देंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस बी क्यूब h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 तिया 12 h प्लस 3ab स्क्वायर, 3 दूनी 6 h स्क्वायर। क्लियर? 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 दूनी 4 h हो गए, माइनस के 16 दूनी 32 हो गए, माइनस के 16h प्लस के 20 अपॉन कितना है ये h स्क्वायर। क्लियर? ये पूरा मान आपका समझ में आ रहा होगा, ये देखिए। क्लियर है? इसको थोड़ा ढंग से लिख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हुआ h क्यूब प्लस 6h स्क्वायर और h स्क्वायर 7h स्क्वायर प्लस 12h, ध्यान समझना, और 4h 16h माइनस 16h कैंसिल हो गए, 8 और 4 12 और 20 32, 32 माइनस 32 ये भी कैंसिल हो गए, केवल कितना बचा ये देखिए। क्लियर? समझ में आ रहा? अरे 12h और 4h 16h से 16h कैंसिल हो गए, 8 और 4 12 और 20 32 माइनस 32 ये भी कैंसिल हो गया, कितना बचा, इसको सरल करा दो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें से क्या कॉमन मारा देखिए h स्क्वायर, ऊपर से h स्क्वायर कॉमन ले दिया, क्या बचा यहाँ से h प्लस 7, h प्लस 7 अपॉन h स्क्वायर, h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब लिमिट लगाओ, h की जगह 0 लगाओगे तो 0 प्लस 7 क्या आएगा 7, मतलब इसकी जो दाईं सीमा का मान निकाला है वो कितना आया 7। समझ में आया? लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालोगे यहीं से निकलेगा, और ये निकलेगा कैसा समान, तो क्या आएगा बराबर, एक ही बात है, अब निकालने की जरूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ फंक्शन ये दिया ही है, f2 का मान कितना है k के बराबर, ये वैल्यू लगा दीजिए फ्रॉम फर्स्ट में। सो फ्रॉम फर्स्ट आप क्या देखते हैं कि इसकी दाईं सीमा बराबर किसके थी, फलन का मान, दाईं सीमा का मान कितना आया 7 और वैल्यू ऑफ फंक्शन कितना था k। समझ में आ रहा है? तो यहां से k का मान कितना आया 7। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्लियर है? कहीं आपको दिक्कत तो नहीं आ रही? समझ में आ रहा है कैलकुलेशन किस प्रकार हल की है मैंने? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये इस प्रश्नावली का। तो ऐसे क्वेश्चन और भी है, एग्जाम्पल में भी मिलेंगे। लैम्डा, यहाँ पर लैम्डा लिख सकता है, पी लिख सकता है, कोई भी अननोन वेरिएबल लिखा जा सकता है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इसका आगे का क्वेश्चन लेते हैं। सब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर इसका 4th, ये लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। इसके बाद आएगा आपका अब करने का, तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, fx बराबर क्या दे रखा है इसने, ये fx बराबर है माइनस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं। fx बराबर माइनस एक्स स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0, ग्रेटर देन
greater than or equal to -1 and less than 0. 4x minus 3 if x is greater than 0 and less than or equal to 3. सॉरी 1 दे रखा है, और क्या दे रखा है 5x स्क्वायर माइनस 4x if x is greater than 1 and less than or equal to 2. तो इस प्रकार दे रखा है ये पूरा क्वेश्चन। वो जो करा अंतराल -1,2 में इसके सातत्य का परीक्षण करना है। अंतराल -1,2 में फलन f(x) की सततता का परीक्षण करना है। ये टॉपिक क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको थ्योरी में लिखाया था अंतराल में सततता। तो मैंने आपको क्या लिखाया था एक बार देखें। मैंने कहा था कोई फलन f(x) किसी संवृत अंतराल a, b में सतत कब होता है। 3 बातें बताई थी। नंबर 1 a के दाईं ओर सतत हो, ये बताया था। मतलब a पर दाईं सीमा फलन के मान के बराबर हो, b के बाईं ओर सतत हो, मतलब बिंदु b पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो फलन के मान के f b के। नंबर 3 विपरीत अंतराल a, b, मतलब a और b के बीच के बिंदुओं पर, a और b को छोड़कर बीच के बिंदुओं पर मतलब कैसा हो सतत। 3 चीजें क्वालिफाई होनी चाहिए, a के दाईं ओर सतत हो, b के बाईं ओर सतत हो और साथ ही साथ विपरीत अंतराल a, b, मतलब a और b के बीच के समस्त बिंदुओं पर भी कैसा हो सतत। तो कहीं से भी इसको चेकआउट किया जा सकता है। तो पहले यही चेक कर लेते हैं a और b के बीच के बिंदुओं पर। तो -1, 2 के बीच के बिंदु कौन कौन है, एक तो 0 और एक 1 है। तो पहले आप 0 और 1 पर चेक कर लो। अगर ये बाई द वे 0 पर सतत नहीं हुआ तो इस अंतराल में सतत नहीं माना जाएगा। -1, 2 में मतलब इसकी थर्ड कंडीशन फेल हो जाएगी। थर्ड कंडीशन फेल हो जाएगी तो इन कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, लिख देंगे दिया गया फलन संवृत अंतराल में सतत नहीं है। ठीक है ना। तो अब इतना काम मत करना कि -1 के दाईं ओर सतत करो, 2 के बाईं ओर। पहले आप इन पर चेक कराओ, इनके बीच के बिंदुओं पर, मतलब 0 पर और 1 पर। क्लियर है। अब आप सोचते होंगे सर दोनों पर चेक कराना है, कुछ रेफरेंस बुक में दोनों पर चेक करते हैं, तो वो भी जरूरी नहीं है। अगर एक जगह ये फेल हो गया तो इसका मतलब पूरे अंतराल में ये फलन सतत नहीं है। अगर कोई फलन किसी अंतराल के किसी एक बिंदु पर ही असतत हो जाए तो वो पूरे अंतराल में कैसा माना जाता है, असतत। ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, x बराबर 0 पर इसकी सततता की जांच करनी। क्लियर। इसके बाद x बराबर 1 पर जब करना जब 0 पर सतत हो जाए, नहीं हो मत करना, फिर थर्ड कंडीशन फेल हो जाएगी इसकी। ठीक है ना। बीच के सभी बिंदुओं पर a की जगह -1 समझ लो, b की जगह 2। क्लियर है। तो ये काम था, x बराबर 0 पर आपको इसकी जांच करनी है। क्लियर। तो x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी की जांच करेंगे, वही बाईं सीमा। किस प्रकार लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस 0 से कम या ज्यादा आपको अलग अलग दे रखा है। देखो x का मान 0 से कम यहाँ पर है, 0 से ज्यादा यहाँ पर है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक इसमें साइन इसने लगा नहीं पाया है, 0 के इक्वल कहीं पर भी लिख सकते हो आप, इसमें इक्वल का साइन नहीं दे रखा है, वो देखना पड़ेगा। f0 का मान इसमें पहले लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते हैं। f इक्वल का साइन आप कहीं पर भी लगा सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है। तो x बराबर 0 पर सततता की जाए 0 से कम, तो x का मान 0 से कम यहाँ है, 0 से ज्यादा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट तो यहाँ से निकलेगी और राइट हैंड लिमिट यहाँ से। ये देख लिया अगर 0 से कम है तो x का मान 0 से कम कहाँ पर है, वहां से देखना है। और दाईं सीमा में 0 से अधिक तो दाईं सीमा यहाँ से निकलेगी, बाईं सीमा यहाँ से। f(x) का मान कितना है, -x²। तो जब x का मान 0 से छोटा है तो 0 से कम है तो f(x) की जगह x की जगह पर क्या आ रहा है, 0 - s, तो यहाँ लगाना है। तो इसको कैसे लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0
ये ऐसे ही माइनस एक्स की जगह पर 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। कुल मिला के ये वैल्यू क्या आएगी, कैसे लिखोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच स्क्वायर। क्लियर है। अब एच की जगह 0 लगाओगे तो क्या आएगा, 0। बाई सीमा निकल गई। अब आपको क्या निकालनी है, दाई सीमा। 0 प्लस 0 कैसे लिखोगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच, 0 से अधिक। 0 से अधिक पर देखो x का मान यहाँ पर है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो fx का मान कितना है, 4x माइनस 3। x की जगह पर क्या आ रहा है, 0 प्लस एच, तो यहाँ लगाना है। कैसे लिखोगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 कैसे लिखोगे, 4 ऐसे ही x की जगह पर 0 प्लस एच माइनस 3। अब तो समझ में आ रहा होगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको कैसे लिखोगे आप, 4h माइनस 3। लिमिट लगाओगे क्या आएगा, 0, h की जगह 0 इंटू 4, 0 माइनस 3 क्या आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना था, 0। राइट हैंड लिमिट का मान कितना है, माइनस 3। फलन का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर कहने का मतलब बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा के, इसका मतलब x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है, और 0 इसको बिलोंग करता है, इसका मतलब दिया गया फलन पूरे अंतराल में सतत नहीं है। आप 1 पर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ रेफरेंस बुक में 1 पर भी चेक किया है। वो क्या करते हैं, सामने जो भी बिंदु होते हैं 0 पर है, बाईं सीमा दाईं सीमा, फलन का मान निकल सकता है, 1 पर निकल सकता है, तो 0 पर भी चेक करते हैं और 1 पर, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो यहां हम क्या देखते हैं, f0 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू f0 प्लस 0। अतः x बराबर 0 पर दिया गया फलन कैसा है, ऐसा। क्लियर। अब चूंकि 0 किसको बिलोंग कर रहा था, -1, 2, मतलब इसकी थर्ड कंडीशन यहाँ पर फेल हो गई, जो मैं लिखा था विपरीत अंतराल में सतत नहीं है। तो अतः अब तीसरी कंडीशन फेल हो गई, इसका मतलब दिया गया फलन इस पूरे अंतराल में सतत नहीं। अतः दिया गया फलन समवृत्त अंतराल माइनस, तुम कहोगे सर यहाँ पे तो आपने विपरीत अंतराल का, हाँ तो ये कंडीशन इसमें सतत नहीं है तो इसमें भी तो सतत नहीं है। तो अतः दिया गया फलन समवृत्त अंतराल -1, 2 में सतत नहीं, या ऐसा। 1 पर जांच करना चाहो आप कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालोगे 1 आएगा, राइट हैंड लिमिट का मान निकालोगे, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालोगे। अब चूंकि 0 पर सतत नहीं है तो 1 पर निकालो या मत निकालो, सतत हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 पर सतत हो भी जाएगा तो भी क्या होगा, अंतराल में तो सतत नहीं है ना, तो 1 पर इसकी जांच नहीं करना। ठीक है ना। तो अगर 1 पर जांच करोगे तो बाईं सीमा का मान 1 आएगा, दाईं सीमा का मान 1 पर ये सतत हो जाएगा, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 पर सतत नहीं है, इसका मतलब पूरे अंतराल में फलन सतत नहीं है। क्लियर। तो इस प्रश्नावली 6.1 के मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट करा दिए। इसके 1-2 पार्ट मैंने आपसे खुद करने के लिए कही है, आप खुद ट्राई करना। फर्स्ट का जी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th मैंने आपको करा दिए, तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन अवकलनीयता। इसके बाद ये अवकलनीयता कराने से पहले इसका एक मैं आपको इंपॉर्टेंट एग्जांपल और करा देता हूं। ठीक है ना। अवकलनीयता नेक्स्ट और उस पर लेकर आएंगे। ये देखिए, जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था आपको के का मान ज्ञात करने वाला, एक क्वेश्चन और कराते हैं उसी टाइप का। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में आपके लेकर आएंगे अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है ना। तो देखिए एक एग्जाम्पल करा रहे हैं, ये राजस्थान बोर्ड में आया भी हुआ है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन अभी जो बताया था, क्या कह रहा है वो देखिए। एक फलन दे रखा है, एग्जाम्पल ये f(x) बराबर एक फंक्शन दे रखा है, किस प्रकार x² - 2x - 3
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 यदि x इज नॉट इक्वल टू -1। और क्या दे रखा है, लैम्डा यदि x इक्वल टू -1। ठीक, अब वो जो कह रहा है यदि यह फलन x बराबर -1 पर सतत है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का सवाल था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड में 2010 में पूछा भी गया है और भी इसी टाइप के सवाल आते रहते हैं। तो एक इस टाइप का सवाल और कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी ऐसे आपको काफी सवाल मिलेंगे, तो अब लिखना है आपको, चूंकि x बराबर -1 पर दिया गया फलन उसी टाइप का है, कैसा है, सतत है, इसीलिए इसकी बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा बराबर फलन का मान, तीनों कैसे होंगे, बराबर। देखो फलन का मान f-1 x बराबर -1 पर फलन का मान कितना है, लैम्डा। आपको केवल क्या निकालना है, बाईं सीमा। बिल्कुल सेम सवाल है अभी जो कराया था क्वेश्चन नंबर 3, उसी टाइप का। वहां पर उसका मान कितना निकला था, लैम्डा का मान 7 आया था, यहाँ पर k का मान पूछा था या लैम्डा का, इसी प्रकार का सवाल है। अब बाईं सीमा और दाईं सीमा, देखो x का मान -1 से बड़ा या छोटा यहीं पे लेना पड़ेगा और बाईं सीमा और दाईं सीमा यहीं से निकलेगी। अब वो दोनों कैसी आनी है, समान, तो या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो या राइट हैंड, तो जरूरत ये निकाल लो या ये, कैसे भी कर लो, तो निकाल लो यहाँ से दाईं सीमा। इस प्रकार के सवाल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और ये अक्सर करके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसकी पीडीएफ में भी मैंने एक दो एग्जाम्पल डाले हैं, उसको भी आप ढंग से देख लेना। आने वाली है 1-2 दिन में आपको पीडीएफ भी डाली जाएगी, पीडीएफ फाइल में, ठीक है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f -1 प्लस h, -1 से अधिक, कम या ज्यादा यहाँ पर लेना है, तो जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा, -1 प्लस h, पूरे में लगा देना है इस प्रकार। क्लियर, ये चीज आपकी समझ में आनी चाहिए, बस मेन तो ये है, -1 प्लस h प्लस 1 से 1 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ से अभी सॉल्व करोगे आप तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से h का मान अगर लगाओगे तो -1 का स्क्वायर 1, -2 का प्लस के 2 और 3 हो जाएंगे, 3 - 3 0 अपॉन 0 का रूप आ जाएगा। अभी लिमिट नहीं लगानी, इसको थोड़ा हल कर लेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, अंदर गुणा कराओगे प्लस के 2 हो जाएंगे, माइनस के 2h हो जाएंगे, माइनस के 3 अपॉन h, ये देखिए क्लियर। सरल कराओगे यहाँ से, देखो 2 और 1 3, 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा। केवल अब तक क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या बचा, h स्क्वायर और माइनस के 2h और माइनस के 2h कितने हो गए, माइनस के 4h अपॉन h। क्लियर, ये देखिए क्या कॉमन मारा है, यहां से ऊपर से h कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, h -4 अपॉन h, h से h कैंसिल हो जाएगा। लिमिट लगाओगे आप क्या आएगा, 0 - 4 क्या आएगा, -4। समझ में आ रहा है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आएगा, -4। अब राइट हैंड लिमिट का मान निकालोगे तो यही आने वाला है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से तो निकलेंगे, -1 के बाईं ओर या दाईं ओर, -1 से छोटा या बड़ा यहीं से निकलेंगे, दोनों मान कैसे आने हैं, बराबर। तो आपको जरूरत नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की, ठीक है ना, या तो ये निकालो या ये, दोनों का मान यही आएगा। और एक वैल्यू ये -1 फलन का मान कितना है, लैम्डा। और देखो दाईं सीमा का मान आपने निकाल ही लिया और फलन का मान निकाल लिया, ये वैल्यू जमा दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। तो राइट हैंड लिमिट का मान कितना आया है, अरे राइट हैंड लिमिट बराबर किसकी हो गई, वैल्यू ऑफ फंक्शन। राइट हैंड लिमिट का मान कितना आया है, -4, और ये कितना है, लैम्डा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो यहां से कंफर्म हो गया, आते हैं लैम्डा बराबर।
जैसे अभी क्वेश्चन कराया था के का मान, वापस के का मान 7 आया था। तो इस प्रकार के काफी सवाल है, एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, आप उनमें से देखना और उनको करने का प्रयास करना। क्लियर है? तो ये आपका कंटिन्यूटी वाला टॉपिक अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है पूरा की पूरा। इसकी विद प्रश्नावली में भी काफी अच्छे अच्छे सवाल हैं, उनको आप ट्राई करेंगे और जो नहीं आए वो आप पूछ लेना, वो भी करा देंगे। फिलहाल ये कंटिन्यूटी वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। अगले लेक्चर नंबर 5 में आपको लेके आएंगे अवकलनीयता, जिसका सवाल भी पूछा जाता है। इस रिसेंटली इस बार बोर्ड एग्जाम में भी एक सवाल आया था, इसमें सततता और अवकलनीयता दोनों की जांच करवाई थी। ठीक है ना? तो अगले लेक्चर नंबर 5 में स्टार्ट करेंगे अवकलनीयता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।